हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। ये है रीजनिंग प्रिपरेशन का पार्ट 6। हमारे पार्ट 5 वीडियो में हमने देखा कि कैसे लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। आज ही विजिट कीजिए साइट, इनरोल कीजिए और इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दीज मॉक टेस्ट बहुत सारे और भी चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। यू कैन चेक आवर डेमो कोर्स एंड इफ यू लाइक द कोर्सेज यू कैन परचेज देम एज वेल। फ्रेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए। There are 8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the square table while 4 sit at the middle of each of 4 sides. So हमें basic information पता है, 8 friends हैं, shape भी बता दिया गया है, square table है और position भी बता दी गई है कि 4 जो हैं वो corners पे हैं और 4 जो हैं वो sides पे बैठे हुए हैं। अब direction देख लेते हैं उनका। The one who sits at the 4 corners face the center and the one who sits at the middle of the sides face outwards. तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दी गई है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सारे हमारे पास है। हम जल्दी से डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया है। माई सजेशन टू यूज, डू नॉट वेट टिल द लास्ट लाइन टू प्लॉट योर डायग्राम। जैसे ही आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है आप साथ में ही डायग्राम प्लॉट करना स्टार्ट कर दे। दैट विल सेव योर टाइम। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Each of them have different weights 42, 45, 48, 52, 55, 68, 72, 75 kg but not necessarily in the same order. तो ये कह लीजिए एक पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना है और साथ में उनके डिफरेंट वेट्स दिए गए हैं उन्हें भी आपको प्लॉट करते हुए चलना है। पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज वेट इज 45 kg. The one whose weight is 45 kg faces outward. तो जिनका भी वेट 45 kg है उनका आपको पोजीशन बता दिया गया है कि वो आउटवर्ड तरफ फेस कर रहा है, यानी कि वो साइड पे ही बैठे होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो इंसान बैठा है जिसका 45 kg वेट है। इसके अकॉर्डिंग यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज वेट इज 45 kg। देखिए, ये आउटवर्ड की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इनका इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे u को प्लेस कर देते हैं। सिंस थर्ड टू लेफ्ट है तो एक पोजीशन, दो पोजीशन और ये हो गई थर्ड पोजीशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन। ओनली 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन u एंड p। अब देखिए, p की पोजीशन अभी हमें नहीं पता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो हम दोनों डायग्राम लेके चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दोनों केसेस मैंने प्लॉट कर लिए हैं। u p एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और p क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन भी हो चुका है। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कहता है द वन हुज वेट इज 42 kg सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ p। तो देखिए, अगर फर्स्ट डायग्राम आप देखें तो p का राइट ये पोजीशन होगा, यहाँ पे हम रख देंगे 42 kg जिनका भी वेट है। और अगर आप सेकेंड डायग्राम देखें तो p का राइट होगा ये, यानी कि यहाँ हम रख देंगे 42 kg। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया है। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। The one whose weight is 55 kg sits second to right of Q, who is not immediate neighbor of P and U. तो देखिए, यहाँ पे जो who है वो रिफर कर रहा है Q की तरफ। Q, P और U का नेबर नहीं है इमीडिएट, यानी कि Q जो है सिर्फ इस पोजीशन और इस पोजीशन पे ही प्लेस हो सकता है फर्स्ट डायग्राम में हमारे। लाइकवाइज सेकंड डायग्राम की अगर बात की जाए तो Q हमारा यहाँ और या तो यहाँ प्लेस हो सकता है। जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। हमें अभी Q की पोजीशन डेफिनेट नहीं पता है, इसलिए यानी कि जिस भी इंसान का 55 kg है उसको हम सेकेंड टू राइट ऑफ Q रखेंगे। ये हमने होल्ड कर रखा है अभी। फोर्थ ऑप्शन। पांचवी की तरफ मूव करते हैं। Q's वेट इज नॉट 45 kg। तो देखिए, अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ हमने अज्यूम किया है Q इस पोजीशन पे जहाँ इसका वेट 45 kg है, मतलब ये हमारा बिल्कुल पोजीशन गलत है। लाइकवाइज अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 45 kg की कोई भी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे स्टिल दो पोजीशन है Q की।
फिफ्थ ऑप्शन भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, दो अप्रोच है, या तो आप सारे ऑप्शंस होल्ड करते जाएं और फिर उनको एक एक करके देखें, लेकिन अगर आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है वो इमीडिएटली लिंक्ड है फिफ्थ ऑप्शन से। तो अगर आपकी मेमोरी में ऐसा कोई ऑप्शन है जो आप रिकॉल कर सकते हैं तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप प्लॉट भी कर लीजिए उसे, ताकि आपको फिर से वो विजिट ना करना पड़े ऑप्शन। तो देखिए क्यू के सेकंड टू राइट 55 kg वाला इंसान बैठेगा। फर्स्ट केस में अगर देखें तो क्यू की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। सेकंड टू राइट यानी कि जो यू है उसका वेट हो जाएगा 55 kg। तो फर्स्ट केस में हमारा फोर्थ ऑप्शन भी हो गया है। देखिए सेकंड केस अभी भी डाउटफुल है क्योंकि क्यू की पोजीशन अभी तक यहाँ फिक्स नहीं हुई है। अगर आगे चल के भी क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते हैं हम सेकंड केस में, तो इस केस को पूरी तरह से हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपने देखा हमारा फोर्थ ऑप्शन भी हो चुका है फर्स्ट केस के लिए। सिक्स्थ की तरफ देखते हैं। ओनली वन फ्रेंड सिट्स बिटवीन W एंड द वन हुज वेट इज 55 kg। तो देखिए 55 kg और W के बीच में एक ही फ्रेंड है, तो अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं, एक सीट छोड़ के ऑलरेडी Q है, यानी कि इस पोजीशन पे W को हम नहीं रख सकते, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा और हम W को, जिसका वेट 42 kg है, उस पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। तो हमारा सिक्स्थ ऑप्शन भी हो गया है। बढ़ते हैं सेवेंथ ऑप्शन की तरफ। T sits on the immediate left of the one whose weight is 52 kg। तो जिसका भी 52 kg है उसके इमीडिएट लेफ्ट में T होना चाहिए। तो देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ओनली पोजीशन लेफ्ट फॉर T इज ईदर हेयर और हेयर। तो इस अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो P का वेट जो है वो 52 kg होगा, और अगर हम इस पोजीशन पे रखते हैं तो जो Q है उसका वेट 52 kg होगा। तो हमारा सेवेंथ ऑप्शन भी हो गया है। एट्थ की तरफ मूव करते हैं। Q's वेट इज नॉट 52 kg। ओके, तो हमें ये क्लियर है कि Q की क्या वेट 52 kg नहीं है, इसका मतलब T को यहाँ प्लेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ओनली पोजीशन लेफ्ट फॉर T इज ओवर हेयर। तो देखिए T की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अगर आप एट्थ ऑप्शन को ध्यान से और देखें आगे, H's वेट इज 48 kg बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। तो ओनली पोजीशन लेफ्ट फॉर S इज ओवर हेयर एंड वी अलॉट 48 kg टू S। हमारा एट्थ ऑप्शन भी हो गया है। बढ़ते हैं नाइन्थ की तरफ। द वन हुज वेट इज 75 kg इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो देखिए इमीडिएट नेबर होने के लिए या फिर U का वेट 75 होगा या फिर Q का होगा। U का हमें पता ही है, उसका 55 kg वेट है, तो Q को हम यहाँ पे 75 kg वेट असाइन कर देते हैं। हमारा नाइन्थ ऑप्शन भी हो गया है। बढ़ते हैं टेंथ की तरफ। द वन हुज वेट इज 68 kg इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। तो देखिए R हमें अभी नहीं पता है कहाँ है उसका पोजीशन, लेकिन अगर आप डायग्राम देखें तो केवल दो ही पोजीशन R के लिए बाकी है, या फिर वो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो किसी का भी उसके नेबर का वेट 68 kg नहीं है, इसलिए R की पोजीशन ये नहीं हो सकती। इसलिए हम R को यहाँ प्लेस करेंगे ताकि T जो है उसका वेट 68 असाइन हो सके। हमारा टेंथ ऑप्शन भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड डायग्राम में अभी तक क्लियर नहीं है Q की पोजीशन क्या होगी, तो हम अभी सेकेंड डायग्राम को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने सेकेंड डायग्राम को पूरी तरह से हटा दिया है क्योंकि Q की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं थी, एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन उसे बेटर है हटा दिया जाए। बढ़ते हैं 11th की तरफ। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड द वन हुज वेट इज 75 kg। तो बिल्कुल R वहीं प्लेस्ड है ताकि T और Q उसके इमीडिएट नेबर्स हो। हमारे मोस्टली सारे हो गए हैं फ्रेंड्स प्लेस्ड। ओनली फ्रेंड लेफ्ट इज V एंड द ओनली वेट लेफ्ट इज 72। तो जल्दी से बचे हुए जगह पे हम 72 और V को प्लेस कर देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे ऑप्शंस प्लेस कर दिए हैं। अब इस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तो। बहुत ज़रूरी है आप इस टॉपिक पे बहुत प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप जल्दी से जल्दी प्लॉट कर सकें सारे ऑप्शंस जो हैं अपने डायग्राम में। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी और रेलवे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल SSC B, where you will get all the updates regarding the SSC and railway exams. So friends, all the best for your exams and keep practicing, and thanks for watching the video.